जी, और 130 बरस पहले कही गई एक बात जिसको मैंने शुरुआत में भी शेयर किया, इसी शिकागो की ज़मीन पर 130 बरस पहले स्वामी विवेकानंद ने वहाँ हुए विश्व धर्म सम्मेलन में ये कहा था कि जब कभी दिल और दिमाग के बीच टकराव की बात नौबत आ जाए तो हमेशा अपनी दिल की सुना करो। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जब वर्कआउट की बात आती है तो लोग अपने दिल की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, और नतीजा ये हो रहा है स्वामी जी कि हार्ट, लीवर, किडनी जैसी तमाम अलग अलग तरह के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उन पर बुरा असर पड़ रहा है। जाहिर है कि लाइफस्टाइल जो बीमारियां हैं वहीं से शुरू हो रही हैं। तो स्वामी जी, हार्ट को हेल्दी बनाने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं वो भी करवाइए, क्योंकि उम्र जितनी भी हो दिल का हमेशा जवान रहना बहुत ज़रूरी है। तो हार्ट के लिए सबसे पहले तो देखो ये सूक्ष्म व्यायाम, स्कंध संचालन इसको कहते हैं। और जो दिल की सुनेंगे तो एक खास बात यह है कि दिल में हमेशा अच्छी प्रेरणाएं अंदर उठती हैं, और कभी भी कोई भी गलत काम करने की सोचते भी हैं तो वहीं अंदर से एक आवाज़, एक पुकार, एक संदेश, निर्देश आता है कि मत करो इसको। तो दिल की सुनना अर्थात आत्मा में जो परमात्मा है, खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, भगवान की जो प्रेरणा उसको सुनना, और दिल की सुनने का मतलब अपने दिल का ख्याल रखना। तो स्कंद संचालन जो अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, फिर ये ऐसे गर्दन के सिर के पीछे से ऐसे ये एक दूसरे हाथ को खींचा, दो अभ्यास। तीसरा ये गोमुखासन, ये दिल के लिए बहुत जरूरी है। एक पैर नीचे, अब बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ गए, ऐसे बैठ करके दूसरा पैर घुटने के ऊपर रख करके जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, और पीछे से ऐसे पकड़ लिया और ऐसे किया। अब इसमें कपालभाति भी साथ में हो जाता है। तो हार्ट की ब्लॉकेज, जिनको भी हार्ट में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, कैल्सिफिकेशन है, हार्ट एनलार्ज है, या हार्ट के वॉल सिकुड़ गए हैं, ब्लॉकेज, तो एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई। अभी करीब 5 से 10% लोगों को हार्ट में ब्लॉकेज की पॉसिबिलिटीज़ है। किसी का हार्ट बहुत वीक है, किसी का एनलार्ज है, किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, किसी को ब्लॉकेज है। सबके लिए यह अप्रतिम है, अप्रतिम। गोमुखासन करें, साथ में अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पिए। इसके और भी बहुत फायदे हैं। TLC, WBC, RBC, ब्लडलेस, पूरा ब्लड प्रोफाइल इससे रेगुलेट हो जाता है। किसी किसी का मैंने देखा WBC बहुत बढ़ जाता है, किसी किसी का प्लेटलेट बहुत बढ़ जाता है या बहुत अधिक घट जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ब्लड कैंसर के भी चांस बनते हैं। तो अर्जुन की छाल, दालचीनी पीने से हार्ट भी अच्छा रहता है, और उससे पूरा ब्लड प्रोफाइल, पूरा लिपिड प्रोफाइल, पूरा लीवर किडनी प्रोफाइल भी अच्छा रहता है। और यूँ खाली पेट कार्डियोग्राफी। तो आज का कार्यक्रम इस मायने में बहुत ही खास है कि आज की योग की क्लास स्वामी जी सीधे शिकागो से ले रहे हैं और वहीं से आपको आज योगा के तमाम अभ्यास करवा रहे हैं। स्वामी जी, विवेकानंद ने कहा था किसी जमाने में कि उठो, जागो और उस वक्त तक न रुको जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल हासिल ना हो जाए। लेकिन स्वामी जी, ये तो तभी मुमकिन है जब सेहतमंद रहेंगे, हड्डियां मजबूत रहेंगी, घुटनों का दर्द कभी नहीं सताएगा। चूंकि आज आप शिकागो से ये योगा का पूरा सेशन करवा रहे हैं, तो शरीर हमारा जिस पर टिका हुआ है, जो हड्डियों का ढांचा है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी मजबूती के लिए, नहीं बोन्स की मजबूती के लिए भी कुछ अभ्यास करवाते हैं। एक तो ये भुजंगासन बड़ा जबरदस्त है, और इसमें यदि कोई ऐसे पूरा कर ले फिर तो बात ही क्या है। ऐसे ये ऐसे, और फिर जो थोड़े स्ट्रॉन्ग है वो ऐसे भी कर सकते हैं। मैं तो प्रतिदिन ऐसे 100 बार करता हूँ, 2 मिनट लगते हैं मेरे को। ऐसे एक तो ये और एक दूसरा ये ऐसे। यह हार्ट के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, लंग के लिए, बोन्स के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए। ऐसे करें, ये एक और ये दूसरा ये ऐसे। तो साधारण दंड या भुजंगासन ये तो एकदम अप्रतिम है, और इससे 100 साल हम स्वस्थ आयु, दीर्घायु तो होते ही होते हैं। किसी भी प्रकार से जीवन में कोई रोग का, किसी दुर्बलता का प्रवेश नहीं होगा, हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। तो एक तो ये भुजंगासन करना है ऐसे, और फिर
थोड़ा ये शलभासन भी, और उष्ट्रासन, मरकटासन, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। हम इसको तो डेली किया करें ऐसे। अब मैंने देखता हूँ कि लोग मंडूकासन, पवन मुक्तासन जनरल फिटनेस के लिए, स्पाइन के लिए भुजंगासन और मरकटासन, ये तो सब लोग करने लग गए ऐसे। पहले में घुटने पंजे पास में थे और अब ये दूसरे में थोड़ा डिस्टेंस हो गया ऐसे, इस तरह से और इस तरह से। फिर ऐसे ये पैर उठाया, अपोजिट साइड में लेकर के गए और अपोजिट साइड के पैर को उठाते, फिर अपोजिट साइड के हाथ के पास में ऐसे ले आते। तो ये अभ्यास तो अत्यंत अनिवार्य है। फिर जो है बिना सिर उठाए पवन मुक्तासन, इसको अर्ध पवन मुक्तासन कहते हैं। बाकी सिर उठा करके करते हैं तो पूरा पाचन तंत्र भी अच्छा हो जाता है और भूख बहुत अच्छी लगती है। पवन मुक्तासन बैठ करके एक बार तो ये उष्ट्रासन, ये पूरे स्केलेटल सिस्टम के लिए बहुत ही ऐसे, और एक बार आगे झुक गए और ऐसे कर लिया। इतना कर लिया तो फिर जिंदगी में कभी भी पेट की, पीठ की प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। ये मंडूकासन में थोड़ा कपालभाति और कर लेते हैं ना, तो पेट, पूरा पाचन तंत्र और पूरा अस्सी तंत्र, स्केलेटन सिस्टम भी एकदम मजबूत रहेगा मेरे भाई हुसैन जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।